हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के आंदोलन का 50वां दिन है और 50वें दिन भी आंदोलन जारी। किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई लोहड़ी के पर्व पर। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज कौशिक ढासा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, अगर मैं कल के पर्व की बात करूं, कल लोहड़ी का त्योहार था और ऐसे में कृषि कानून की प्रतियां जलाए जाने की तस्वीरें सभी जगह से मिली हैं। ढासा बॉर्डर पर क्या देखने को मिला कल आपको? जी, ढासा बॉर्डर पर किसानों ने जो कल है लोहड़ी का पर्व, जो तीन कानून की प्रतियां जलाकर मनाया है। और जो जैसे बात की जाए तो कल सर्दी भी ज्यादा थी, तो पूरा दिन अलाव के सामने बैठकर किसानों ने कानूनों की प्रतियां जलाई। और जो किसान है उनमें अगली जो रणनीति है गणतंत्र दिवस समारोह पर दिल्ली कूच करने की, उसको लेकर विचार विमर्श किया। और जो तीनों कानूनों की प्रतियां थी उनको बुजुर्ग किसानों ने भी जलाया, युवाओं ने भी जलाया। और जो किसान युवा और संगठन से जुड़े नेता है उन्होंने इन तीनों प्रतियों को जलाने का काम किया था। जी बिल्कुल, अब आगे की रणनीति को लेकर किसान लगातार तैयारी कर रहे हैं। 26 जनवरी की क्या तैयारियां ढासा बॉर्डर पर नजर आ रही हैं इस वक्त? जी, 26 जनवरी की तैयारी अगर देखा जाए तो गांव से उन महिलाओं की तलाश की जा रही है और ये किसान महिलाएं शामिल होंगी जो ट्रैक्टर चला सकती है। और ऐसे में जो महिलाएं हैं उनको एकत्रित उनकी लिस्ट भी बनाई जा रही है। और जो धरना स्थल है वहां पर किसान एकजुट होकर 26 जनवरी की जो तैयारी है उसका नियमित तौर पर जो उसका जायजा कर रहे हैं और उसकी लिस्ट बनाकर किसान जो है अपने संगठन नेताओं को भी पहुंचा रहे हैं। और साथ साथ जितने ट्रैक्टर, करीब यहाँ से 3000 ट्रैक्टर का जो काफिला है वो यहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है कि बादली और ढासा बॉर्डर जो गोलिया खाप सरो खाप के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, ये 3000 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेगी। इसको लेकर इनकी कई बार जो है संगठन के नेताओं से बातचीत होती है। और हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि जो इनकी गुप्त जो मीटिंग है, गुप्त मीटिंग भी अलग से जाकर करते हैं। जी बिल्कुल मनोज, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अर्जी दायर की गई थी कि 26 जनवरी को किसानों को रोका जाए, किसान 26 जनवरी को दिल्ली कूच ना करें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा था कि पुलिस महकमा देखेगा कि आगे क्या करना है। तो ऐसे में किसानों की तरफ से क्या रिएक्शन आया था सरकार की अर्जी पर? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले इन्हें रोकने या इन्हें दिल्ली न पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन किसान जो हो पूरी तरह से आश्वस्त, किसान जो पूरी तरह से कह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे, हर हाल में करेंगे, उन्हें रोकने का प्रयास न किया जाए। और इसके साथ किसान जो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं कि अगर उन्हें रोका गया तो उनकी लाशें ही घर वापसी करेंगी, क्योंकि वो किसी भी हाल में दिल्ली कूच करने से नहीं रुक पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सिंघू बॉर्डर से लाजपत हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, कल लोहड़ी का पर्व और ऐसे में जगह जगह से कानून की प्रतियां जलाए जाने की तस्वीरें मिली हैं। सिंघू बॉर्डर पर कल क्या नजारा था, क्या देखने को मिला? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो देखिए लगातार जो सिंघू बॉर्डर है जो बिंदु पॉइंट है और जहां से पूरी रणनीतियां बनती है। और रणनीति यह भी बनती है कि आखिर अगली जो रणनीति बनती है वो गुप्त रखी जाती है। जो जत्थाबंदी है वो गुप्त बैठक रखते हैं और जो किसान है वो धरने पर बैठे रहते हैं। अगर बीती रात की बात करें तो लोहड़ी का त्योहार था, जो सबसे बड़ा त्योहार, जो पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जो नई फसल की तैयारी की जाती है। जैसे कि जो बताया कि नई फसल की जब तैयारी होती है तो लोहड़ी में जो अग्नि होती है उसमें फसल डाली जाती है और खुशी की त्योहार मनाया जाता है। सभी परिवार के साथ जो उसके चक्कर काटे जाते हैं परिवार के साथ मनाया जाता है। लेकिन जब अब नया तरीका देखने को मिला, क्योंकि जो है प्रतियां जो थी वो तीनों प्रतियां जलाई गई और जो सिंघू बॉर्डर पर आह्वान किया कि सभी 26 जनवरी की तैयारी रखें और 26 जनवरी के लिए कुछ हर हालात में करेंगे, क्योंकि जो है दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसान काफी लंबा समय हो गया। आपको दिखा दें नंदनी, लगातार देखिए आप, इतनी कड़कती ठंड में जब आप देख सकते हैं कि इतनी कड़कती ठंड में लगातार जो है किसान जो धरती पुत्र है, अन्नदाता है, इतनी ठंड में बैठा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए बिल्कुल हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इतनी कड़कती ठंड में भी जब किसान अपनी बात को लेकर दिल्ली की दहलीज पर बैठा है तो कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है। लगातार बात करें तो
जो आम व्यक्ति है वो इसमें कहीं ना कहीं पिसता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन नंदनी बात करें तो धरती पुत्र अन्नदाता है, जो कि किसान है, वो धरती पुत्र है और लगातार जो दिल्ली की दहलीज पर बैठा है। और दिल्ली बिल्कुल लाजपत, अब किसानों की आगे की रणनीति 26 जनवरी को लेकर निर्धारित की जा रही है। तो ऐसे में 26 जनवरी को जिस ट्रैक्टर परेड की किसान लगातार आह्वान कर रहे हैं, उसे लेकर क्या तैयारियां सिंघू बॉर्डर पर यह रणनीति बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल नंदनी, पंजाब की बात करें तो पंजाब में ऐसे ट्रैक्टर तैयार किए गए हैं जो कि किसी भी चीज का उस पर जो, जैसे मान लो अगर आंसू गैस के गोले दागे जाएं या लाठियां दागी जाए तो उनको चारों तरफ से जाल से बंद किया जा रहा है। 4x4 ट्रैक्टर का जो बनाए जा रहे हैं, जो 4x4 जो दिल्ली के लिए कुछ करेंगे, ताकि जो भी आगे बैरिकेड लगेंगे उनको तोड़ते हुए अंदर घुसने की पूरी तैयारी है। लगातार जो है किसानों ने आह्वान किया है कि हर तरीके से दिल्ली घुसना है, चाहे कोई भी बात हो, क्योंकि जो हमने जो पहल की थी वो दिल्ली कूच की थी और जो दिल्ली ने बैरिकेड लगाए थे उसके बाद हमने धरना शुरू किया था। तो अब जो 26 जनवरी नजदीक आ चुकी है, क्योंकि लगातार जो है काफी प्रयास हो चुके हैं, काफी बातें हो चुकी है, काफी बैठकें हो चुकी है, काफी तारीखें मिल चुकी है, लेकिन निराशा मिलती है, तारीख पर तारीख या निराशा। तो साफ कहा है किसानों ने, घर वापसी नहीं बिल वापसी। तो बिल वापसी जब होंगे तो वापसी जाएंगे, और एक तरफ जो ट्रैक्टर चलेगा दूसरी तरफ टैंक चलेगा, तो ये कहीं ना कहीं रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। सरकार से जो बातचीत भी जारी है, 15 तारीख को फिर से बैठक होनी है। लगातार बात करें तो हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक लोगों से जरूर अपील है कि 26 जनवरी तक जरूर संयम बनाकर रखें, 15 तारीख तक जरूर संयम बनाकर रखें, ताकि लोग जो इसमें कोई बेवजह घर से ना निकले। और लगातार जो है बातचीत जारी है। 15 तारीख की बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? 15 तारीख को सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी? जी बिल्कुल, लगातार जो है बैठक जरूर सुनाई दे रहा है कि बैठक होगी, लेकिन जो किसानों का कहना है कि हमें पता है कि निराशा मिलनी है, क्योंकि हर बार जो बुलाया जाता है और सिर्फ बातचीत कर वैसे ही समय व्यर्थ किया जाता है। तो 26 जनवरी को जरूर कुछ किया जाएगा। जी नंदनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सिंघू बॉर्डर पर अब लोहड़ी का पर्व जब इस तरीके से मनाया गया, कानून की प्रतियां जलाकर, तो अब आगे 26 जनवरी को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। ट्रैक्टर मार्च को लेकर पंजाब हरियाणा के किसान अब पूरी तैयारी में है इस वक्त। अब देखते हैं कि आगे सरकार की रणनीति क्या होती है, क्योंकि 15 तारीख को एक और दौर की वार्ता जो है किसान नेताओं और सरकार के बीच होनी है, और सुप्रीम कोर्ट की भी बीच में इस बार मध्यस्थता देखने को मिली। तो अब देखते हैं कि आगे क्या ठोस कदम सरकार द्वारा उठाए जाते हैं किसानों को मनाने के लिए। हालांकि किसानों ने पहले ही जाहिर कर दिया है कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार 15 तारीख को भी उनकी सुनवाई करेगी, क्योंकि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो अब तक कानून की वापसी हो चुकी होती। और हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से हरियाणा न्यूज पर आपका। अब आगे की क्या रणनीति? कल लोहड़ी का त्योहार था, कल लोहड़ी पर कानून की प्रतियां जलाई गईं और लगातार जो है विरोध चल रहा है, अब आगे क्या? विरोध लगातार चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक कानून निरस्त नहीं हो जाएंगे। कल सरकार के साथ बातचीत है और हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया था सरकार को कि जब तक ये कानून निरस्त नहीं करोगे आप, तब तक हमारा जो है ये आंदोलन चलता रहेगा, और इस आंदोलन को बहुत ज्यादा हम तेज करेंगे। इसके लिए 26 तारीख को दिल्ली के अंदर जो है वो प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम 17 तारीख को फिर बैठक होगी। कल हमारी मीटिंग थी और अब सरकार की जो कल बातचीत होनी है उसके अंदर अब सरकार के हाथ में है, सरकार के पाले में है कि सरकार ने क्या करना है, क्या सोचना है। अगर सरकार इन 3 कानूनों को निरस्त कर देती है तो ठीक है, हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। अगर सरकार निरस्त नहीं करती है तो आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। जी प्रहलाद जी, 15 तारीख को आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है? आप सिर्फ कानून वापसी पर अड़े हुए हैं, तो क्या 15 तारीख को ऐसा कुछ होगा कि सरकार कानून वापसी के लिए हामी भर दे? क्योंकि अब तक तो कोई सिग्नल ऐसा दिया नहीं है। अभी नहीं लग रहा है कि कल की बातचीत से भी सरकार जो है वो असल में सरकार की मनसी ठीक नहीं है। तो सरकार बातचीत करके बस इस आंदोलन को लंबा करना चाह रही है, खींचना चाह रही है, लेकिन कल की बातचीत से कोई निकलता वजह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद भारूखेड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखते हैं कि आगे अगले दौर की बैठक में क्या कुछ देखने को मिलता है।
तो आसमान में उड़ने का शौक किसको नहीं होता। आसमान में उड़ने का सपना हर कोई देखता है और कईयों के सपने पूरे भी अब तक हो चुके होंगे। लेकिन हाँ, अब जिनके सपने पूरे नहीं हुए हैं उनके लिए अब आगे का रास्ता आसान हो गया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में जल्द ही देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है। इससे देश के लाखों लोगों का हवाई यात्रा करने का सपना साकार हो सकेगा। देश के लाखों लोगों के सपने को झज्जर के बेरी गांव के बेटे कैप्टन वरुण सिहाग पूरा करने जा रहे हैं। इसके लिए हिसार के एयरपोर्ट से पहली बार ये उड़ान भरी जाएगी। यहां से धर्मशाला, चंडीगढ़ और देहरादून तक लोग कम किराया और कम समय में आ जा सकेंगे। 2015 में शुरू हुए इस स्टार्टअप को अब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयर टैक्सी चलाने की जिम्मेदारी भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय ने दी है। इसके साथ ही एयर टैक्सी सेवा को लेकर वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी ताकि लोग ऑनलाइन बुकिंग करवा सकें। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि कल एयर टैक्सी की उड़ान मौसम पर निर्भर करेगी कि मौसम साफ रहेगा या नहीं। उसी हिसाब से एयर टैक्सी की उड़ान भरी जाएगी। कल से हिसार चंडीगढ़ के लिए एयर टैक्सी हिसार एयरपोर्ट से स्टार्ट हो जाएगी। जो इसमें रिक्वायर्ड गवर्नमेंट की परमिशंस थी वो सभी एयरपोर्ट हिसार को मिल चुकी हैं और इसी के साथ कल फर्स्ट एयर टैक्सी की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से इस सीजन की। टाइमिंग बाउंड किया गया तो चलेगी, किस टाइम जाएगी, कितनी सवारियाँ जा सकती है, क्या किराया? अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है क्योंकि वो मौसम पे भी काफ़ी कुछ डिपेंडेंट रहेगा और उस हिसाब से वो डिसाइड किया जाएगा। हिसार से चंडीगढ़ 1755 रुपए में 50 मिनट में पहुंचेंगे। हिसार से धर्मशाला 2500 रुपए में 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। हिसार से देहरादून 2500 रुपए में 1.25 घंटे के समय में पहुंच पाएंगे। उधर इसी को लेकर हिसार के विधायक कमल गुप्ता ने हिसार एयरपोर्ट का दौरा किया और कल से एयर टैक्सी उड़ान का जायजा लिया। विधायक कमल गुप्ता ने बताया कि यह हिसार के लिए गौरव का पल होगा जब हिसार से चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला के लिए एयर टैक्सी उड़ान भरेगी। हमारा जो पुराना एक सपना था वो सपना 1.5 साल पहले भी शुरू हुआ और उसको दोबारा से एयर टैक्सी के रूप में और चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला इनकी फ्लाइट्स कल इनका श्री गणेश होने की पूरी संभावना है। तो इससे शहर के लोगों का आवागमन और बाई एयर जाने आने का मार्ग जो है वो खुलेगा। और आज ही हमारे साथ बहुत सारे हमारे मित्र शहर के बड़े संभ्रांत और प्रतिष्ठित जो लोग थे उन सब ने इच्छा जाहिर की थी कि एयरपोर्ट को देखा जाए। तो इन सब ने बड़ा अच्छी तरह से अवलोकन किया और अंदर से भी इनको ये सारा सिस्टम देखा तो सब बड़े उत्साहित हैं। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कल से शुरू हो जाएगी और ये पल न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का है जब हिसार की सरजमी से पहली बार टैक्सी उड़ान भरेगी। हरियाणा न्यूज के लिए हिसार से अनूप कुंडू की रिपोर्ट। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, वाकई ये गौरव का विषय है कि अब इस तरीके से एयर टैक्सी चालू हो रही है हिसार से और अभी फिलहाल आज को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि कल ये कहा गया था कि मौसम पर डिपेंड करता है कि पहली उड़ान भरी जाएगी या नहीं, क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल नंदनी जी, हिसार के लिए ही नहीं पूरे हरियाणा के लिए और देश के लिए भी गौरव का पल है कि हिसार के एयरपोर्ट से इस प्रकार की एयर टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि कल जो है स्थानीय विधायक जो है कमल गुप्ता, उसने वहां का दौरा करके जायजा भी लिया था। उसके बाद हरियाणा न्यूज की टीम ने अधिकारियों से भी बात की थी और जो जिला उपायुक्त है डॉक्टर प्रियंका सोनी, उन्होंने बताया था कि अगर मौसम साफ रहता है तो कल से ये शुरुआत हो जाएगी, यानी कि आज से वो शुरुआत होनी थी। लेकिन जिस प्रकार से आज का मौसम है वो बेहद खराब है, घना कोहरा है, हो सकता है जो उड़ान आज भरी जानी थी वो स्थगित कर दी जाए। हालांकि अभी तक कोई अधिकारी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये हिसार के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हिसार से चंडीगढ़ जो जाने वाले लोग हैं उनका समय भी बचेगा और जो खास करके व्यवसायी लोग हैं जिन्हें जाम वगैरह में फंसने से बहुत ज्यादा तंगी होती थी, हिसार से देहरादून जाने वाले लोग और धर्मशाला जाने वाले, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे व्यवसायी है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। जी जी बिल्कुल अनूप, पापा आज चालू नहीं हो पाई है पहली फ्लाइट, तो कब से शुरू होगी, क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए नंदिनी जी, प्रशासन द्वारा सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पूरी कर ली गई है। सिर्फ मौसम की बात है, अगर आज मौसम उड़ान भरने योग्य रहता तो हो सकता है कि आज से ही उड़ान भर दी जाए, क्योंकि अभी सुबह का समय है। हो सकता है दिन रहते तक सूर्य देवता दर्शन दे और धुंध कोहरा कम हो जाए, तो हो सकता है आज भी उड़ान भरी जाए। अदरवाइज जब भी मौसम साफ होगा, कल परसों यात्रा करनी हो, वो किस तरीके से इसके लिए जो है आगे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए नंदिनी जी, जिस प्रकार की जानकारी मिल पाई है कि ये 5 सीटर है, 5 सीटर है, जिसमें 2 पायलट रहते हैं और 3 सवारियों की बैठने की इसमें व्यवस्था है। और 3 सवारियां जैसे ही हिसार के एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, उनको लेकर के जहां के लिए वो धर्मशाला की बात हो, देहरादून की या चंडीगढ़ की, उसके लिए उड़ान भरेगी। कोई पाबंदी नहीं है। ये भी बताया गया है कि अगर कई बार 2 सवारियों में भी ये उड़ान भर सकती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे ही लोग देहरादून और चंडीगढ़ के लिए सुगम यात्रा करना चाहते हैं तो वो ये एयर टैक्सी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनूप। आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का सितम लगातार जारी। सर्द हवाओं से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले। वहीं विजिबिलिटी कम होने से लोगों की परेशानियां बढ़। तो उत्तर भारत में कैसे कोहरा कहर बरपा रहा है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, जिसकी वजह से लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इस वक्त अब प्रदेश के कई जिले कोहरे की चपेट में हैं और शीतलहर लगातार कहर बरपा रही है। झज्जर में पहले भी धुंध थी, लेकिन आज धुंध का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो आने जाने वाले जो व्हीकल हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग इस समय मेन रोड पर खड़े हैं। ये हालत है कि यहाँ पर जीरो विजिबिलिटी है, आपको हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो व्हीकल हैं वो चलाने वालों को तो काफी मुश्किल हो रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक अधिकारी भी अब अलर्ट होना पड़ेगा, एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी। वो लगातार लोगों को बताना होगा कि जो व्हीकल हैं वो आराम से चलाएं। और जो ड्यूटी पर जो आम जो गुजर बसर जो लोग करते हैं, उन्हें अब समय जो आने वाला समय है वो काफी मुश्किल होगा। मेन रोड पर जो व्हाइट पट्टियों का काम होना चाहिए था वो अभी दुरुस्त नहीं किया गया है। अगर यहाँ व्हाइट पट्टी होती तो व्हीकल जो है उनको चलाने में काफी आसानी होती। और साथ ही जो भी व्हीकल यहाँ पर आ रहे हैं वो लाइट जलाकर ही चल रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, हालांकि उनकी लाइटें भी आपको पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही। और काफी जो मुश्किल, ये व्हीकल आपको जो दिखाई दे रहा है, इसने लाइट जब बिल्कुल हमारे नजदीक आ जाएगा तभी हमें पता लगेगा कि यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है। तो आगामी जो दिन है वो काफी खतरे के दिन होने वाले हैं। एक्सीडेंट का खतरा बढ़ेगा। इस वजह से आम लोग और आम व्हीकल चलाने वाले लोगों को काफी सावधानी और एहतियात बरतने होंगे। शुक्रिया। कोहरे ने किस प्रकार से यहाँ पर पांव पसारे हैं, पूरी धरती को सफेद चादर की तरह ढक दिया है। और घना कोहरा आज सड़कों पर, गांव में, गलियों में, खेतों में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि आज बहुत घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। हालांकि यह कोहरा अगर पाले के रूप में जमना शुरू कर देगा तो फसलों के लिए भी हानिकारक है। आज सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए विजिबिलिटी कम होने की वजह से दुर्घटना होने की संभावना भी लगातार बढ़ रही है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा सीधा पानीपत से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, अगर बात करें पानीपत की, तो फिलहाल वहां पर सर्दी की क्या स्थिति? देखिए नंदिनी, मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन पहले बारिश हुई है और बारिश से कड़कती ठंड हो गई थी। और ये मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान भी था कि इसके साथ ठंड भी बढ़ेगी, लेकिन कोहरे के बारे में स्पष्ट नहीं था। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से कोहरा है और दृश्यतम जो बोलते हैं विजुअलिटी, वो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर चलते फिरते जो आम आदमी है, क्योंकि देखिए
8:15 से ऊपर का टाइम हो चुका है और जिस तरीके से लोगों का आना जाना लगा रहता है, कहीं ना कहीं वो काम पे निकलते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। और मैं ये दिखा रहा हूँ, ये बस स्टैंड के पास की जगह है। अगर आप बस स्टैंड नेशनल हाईवे पे अगर बात करें तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल लोग बाग आ जा रहे हैं, लेकिन ठंड का जो है, मैं बता दूं कि रात का जो तापमान था वो 6 डिग्री सेल्सियस था। और ये कहीं ना कहीं जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि ये तापमान लगातार जो है और भी गिर सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर जो ग्लेशियर है वहां पर लगातार जो है झीलें जम रही हैं, तापमान कम हो रहा है। तो उससे अंदाजा लगा लीजिए आपके किस तरीके का सिस्टम है। और पानीपत में एक कड़कड़ाकी की ठंड है, जिसके कारण लोगों का आना जाना जो है मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, लगातार शीतलहर बढ़ती हुई और कोहरे की मैं बात करूं तो कोहरा अभी फिलहाल क्या स्थिति में है, विजिबिलिटी किस तरह की है? सुबह सुबह के वक्त में क्या लोगों को यहां भी वाहन चलाने में परेशानी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल नंदनी, मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए, जो हमारे पीछे थोड़ा सा इस तरीके का एरिया है, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो दृश्यतम जो है वो ना के बराबर है कि जब कोई बिल्कुल सामने आ जाता है तब उसका पता लगता है कि वो हमारे पास आ गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूर तक देखें तो धुंध जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है आप, और इसमें जो है कहीं भी किसी तरीके की अभी कोई ढिलाई होने वाली नहीं है। और ये भी जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने ये भी कहा है कि सूर्यदेव जो है, जिस सूर्यदेव की लोग बाग इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी आज ना के बराबर दिखाई दे सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सुबह काम करने वाले या स्टूडेंट कह लीजिए आप, जो पढ़ने के लिए सुबह निकलते हैं या ट्यूशन के लिए जाते हैं या काम करते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है, जिसके कारण इस धुंध में जो है चलना मुश्किल हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही।